प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित में प्राकृतिक संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो ध्यान देंगे, गणना में प्रयुक्त किए जाने वाली संख्याएं जो होती हैं वह प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, यानी इस तरह जितनी भी संख्याएं प्राप्त होंगी यह सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कक्षा 6 में बच्चों की संख्या 30 है और आपसे पूछा जाए कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो आप करते क्या हैं कि एक तरफ से उनको गिनना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके उनको हम गिनते हैं। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं या गणना करने के लिए करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि यदि हम कहें कि सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 10 है तो 10 के बाद 11 भी आता है। 100 मानते हैं तो उसके आगे जो है 101 भी आएगा। 1000 मानते हैं तो उसके आगे 1001, यानी ऐसे जो है संख्याएं जो है बढ़ती जाती हैं। तो कहने का मतलब कि प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना संभव नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर 1 होती है, यह ध्यान देंगे। और प्राकृतिक संख्याओं को किस प्रकार हम लिखते हैं और पढ़ते हैं, तो 2 विधियां होती हैं। एक जो होता है भारतीय प्रणाली, यानी भारतीय प्रणाली के अनुसार उन संख्याओं को हम पढ़ते हैं। और दूसरा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है। इसके अनुसार किसी संख्या को हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब भारतीय प्रणाली में लिखने या पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, अब इसको भारतीय प्रणाली के अनुसार हमें पढ़ना है। तो देखिए, भारतीय प्रणाली से लिखने के लिए सबसे पहले दाहिने तरफ से 3 अंक गिनकर कामा लगा देते हैं। फिर उसके बाद 2-2 अंक गिनकर ऐसे कामा लगाते हैं। अब यहां पर यह हो जाएगा आपका, जैसे कि छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं कि दाहिने तरफ से शुरू करते हैं पढ़ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे होता है। तो इस प्रकार हम भारतीय प्रणाली के माध्यम से उनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी इसे हम पढ़ेंगे 1,76,000 579। उसी तरह मान लीजिए दे दिया। अब इसको भारतीय प्रणाली के अनुसार पढ़ना है हमें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा कामा लगा देंगे यहां पर। फिर 1, 2 यानी 2 अंक के बाद ऐसे फिर कामा लगा देंगे और इसे पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
यानी इसे पढ़ेंगे 70,00,000, 67,954। तो ऐसे जो है भारतीय प्रणाली के अनुसार जो है हम संख्याओं को पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो यह ध्यान देंगे कि जब भी किसी संख्या को भारतीय प्रणाली के अनुसार लिखना होता है तो सबसे पहले दाहिने तरफ से 3 अंक गिनकर कामा लगा देते हैं। फिर उसके बाद उस कामा के आगे जितने भी अंक होते हैं क्रमशः 2-2 अंक गिनने के बाद कामा लगाते हैं और फिर उनको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी ऐसे पढ़कर उनको जो है लिखते हैं। अब मान लीजिए दे दिया लिखने के लिए कि यह कोई संख्या है, इसका नाम लिखना है या यह कितना लिखा हुआ है, तो फिर उसी तरह भारतीय प्रणाली के अनुसार कामा लगाएंगे। तो पहला कामा जो है 3 अंक पर लग जाएगा, फिर उसके बाद 2-2 अंक पर कामा लगाएंगे और इसे हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी यह हो जाएगा आपका 63,49,546। उसी तरह मान लीजिए दिया है यानी इसको जो है भारतीय प्रणाली के अनुसार लिखना है तो सबसे पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे यानी कामा लगाएंगे। 1, 2, 3 यहां पर कामा लग जाएगा, फिर 1, 2 यहां पर कामा लगा देंगे, फिर 1, 2 यहां पर कामा लग जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसे हम पढ़ेंगे 1,93,96,879। तो इस प्रकार छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी किसी भी प्रकार की संख्या दिया हो तो उसे हम भारतीय प्रणाली के अनुसार सबसे पहले अल्प विराम का प्रयोग करेंगे और अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद उसे जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख करके पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको हम उसके अनुसार लिख देते हैं। अब देखिए उन्हीं संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार यानी कोई संख्या दिया हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार कैसे हम लिखेंगे उसके लिए देखिए तो देखिए आगे अभी इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार हमें लिखना है। तो ध्यान देंगे जब किसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लिखते हैं तो सबसे पहले दाहिने तरफ से 3-3 अंक गिनने के बाद कामा का प्रयोग करते हैं यानी कामा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर कामा लगा देंगे, फिर उसी तरह 1, 2, 3 यहाँ पर ऐसे कामा लग जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब किसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लिखते हैं तो दाहिने तरफ से 3-3 अंक गिनने के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और इसको पढ़ते हैं कैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। यानी इसमें जो है लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे नहीं आता है, वह भारतीय प्रणाली में आता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो इसे हम पढ़ेंगे 6 मिलियन अब हजार वाले में 3 अंक है यानी यह हो जाएगा आपका 500
49,459। इसी तरह देखिए, अब यह कोई संख्या दिया हुआ है और इसे जो है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लिखना है, तो 1 2 3 अल्प विराम यहां पर लगा देंगे, 1 2 3 यहां पर अल्प विराम लगा देंगे, और इसके आगे जो है 1 2 यानी केवल 2 अंक है तो आगे जो है अल्प विराम नहीं लगेगा। यहां पर अल्प विराम के आगे केवल 1 अंक बचा हुआ है तो आगे जो है अल्प विराम नहीं लगाएंगे। फिर इसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इसको हम पढ़ेंगे 70 मिलियन, 695, 695,496। तो ऐसे जो है संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लिखेंगे। और इसी तरह देखिए, अब यह एक संख्या दिया हुआ है और इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लिखना है, तो सबसे पहले अल्प विराम लगाएंगे। एक अल्प विराम यहां पर लग जाएगा, एक यहां पर लग जाएगा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसे पढ़ेंगे हम 137 मिलियन। अब 137 मिलियन, 605,000, 605,000, और फिर यह हो जाएगा 467। तो इस प्रकार जो है हम दी गई संख्या को भारतीय प्रणाली के अनुसार और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लिखेंगे। अब इसके आगे देखिए, तो देखिए आगे संख्याओं का विस्तृत रूप, कि संख्याओं को विस्तृत रूप में कैसे लिखते हैं, तो यह ध्यान देंगे। किसी भी संख्या को विस्तृत रूप में लिखने के लिए बाईं ओर से पहले बाईं ओर से अंक का आंकिक मान और उसका स्थानीय मान कि किस स्थान पर है, यानी जिस विस्तृत रूप में लिखने के लिए उस अंक का आंकिक मान और उसके स्थानीय मान का आपस में गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद लिखते हैं, जैसे यह 7 है तो 7 का आंकिक मान जो है 7 होगा। और यह है कहां पर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यह 10,000 के स्थान पर है, तो इसमें जो है 10,000 से गुणा कर देते हैं। प्लस दूसरा अंक लेंगे तो दूसरा अंक 6 है तो इसका आंकिक मान 6 हो जाएगा। अब स्थानीय मान के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यह 1000 के स्थान पर है तो गुणे 1000 हो जाएगा। प्लस उसी तरह यह हो जाएगा 4 गुणे 100, प्लस यह हो जाएगा 7 गुणे 10 धन 9 गुणे 1। अब फिर इसके बाद यह हो जाएगा आपका यह 70,000
यानी 7 लिखकर 4 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 6 लिखकर 3 जीरो लगा देंगे, 4 लिखकर 2 जीरो लगा देंगे, 7 लिखकर 1 जीरो लगा देंगे और यहाँ पर 9 एकदम 9 हो जाएगा। तो यदि किसी संख्या को इस रूप में लिखा जा रहा है तो यह लिखा हुआ रूप जो है इस संख्या का विस्तृत रूप कहलाता है। तो संख्याओं का विस्तृत रूप का मतलब कि दी गई संख्या में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान अलग अलग लिखकर और उनको धन चिन्ह के द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है तो वह उसका विस्तृत रूप हो जाता है। जैसे यहाँ पर 9 जो है इकाई के स्थान पर है तो 9 का स्थानीय मान 9 हो जाएगा। 7 दहाई के स्थान पर है तो 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। 4 जो है सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 400 होगा। 6 जो है हजार के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 6000 होगा। और यह 7 जो है 10,000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 70,000 हो जाएगा। तो इसी तरह अब यहां पर 53,769 है। अब इसको विस्तृत रूप में लिखना है तो यह हो जाएगा आपका 5 गुणे 10,000 हो जाएगा। फिर यह 3 गुणे 1,000, फिर यहां पर यह हो जाएगा 7 गुणे 100 हो जाएगा प्लस 6 गुणे 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर यह हो जाएगा आपका 9 गुणे 1, तो यहां पर यह हो जाएगा आपका 50,000, यह हो जाएगा आपका 3,000, यह जो है आपका 700, यह 60 हो जाएगा और यह जो है आपका 9 हो जाएगा। इसी तरह देखिए अब इसको विस्तृत रूप में लिखना है तो यहां पर 7 जो है 10,000 के स्थान पर है तो यह हो जाएगा 7 गुणे 10,000 प्लस 2 जो है 1000 के स्थान पर है तो 2 गुणे 1,000 हो जाएगा। 0 सैकड़ा के स्थान पर है तो 0 को लिखना जरूरी नहीं है, 0 के बाद जो है आप 4 को लिखेंगे तो 4 जो है दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा कर देंगे, 5 इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा कर देंगे। अब 7 का गुणा 10,000 में करेंगे तो यह 70,000 हो जाएगा। यहां पर यह जो है 2,000 हो जाएगा, यहां पर 40 हो जाएगा और यहां पर जो है 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखते हैं और इसी का उल्टा हो जाता है यानी विपरीत, कि कभी कभी संख्याएं जो है विस्तृत रूप में लिखी रहती है या दिया रहता है और उनको कहता है कि संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब इसके बाद जो है संख्याओं को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।